हेलो गाइस, अभिषेक हियर एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए, और इसके बाद हम मंडे के लिए इंट्राडे एनालिसिस भी करेंगे कि मंडे के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो चलिए हम वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इस वीक का जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल बना है और अपने लोज के आसपास जाकर क्लोजिंग इसने दिया है। अगर हम प्रीवियस वीक का कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल और आज इस वीक का जो कैंडल है ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो मतलब मार्केट इस वीक भी सेम रेंज में रहा जो पिछले वीक, मतलब पिछले वीक जितना गेंस हुआ था इस वीक सारा गेंस मार्केट ने लॉस कर चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक इंपॉर्टेंट सा रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो है 19,850 का। ओके, 19,850 का एक लेवल है जिसके ऊपर जब तक ये मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है, इसके ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें एक बुलिश साइड का अच्छा प्रेशर देखने को मिलेगा नहीं। ओके, तो लेट्स द मार्केट क्लोज अबव 19,850। ओके, और नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट इस वीक के लो को ब्रेक करके, अगर इसे फॉलो थ्रू मिल जाता है, इससे ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ अगर निकलता है तो हमें इस यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिससे मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है वो है ये वाला, जो है 19,200-220 का लेवल। ओके, तो अगर मार्केट 19,220 इस लेवल के नीचे अगर जाकर क्लोजिंग कर देता है तो फिर हमें एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। क्रैश नहीं कहूँगा, एक करेक्शन, अच्छा मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ तक के लिए, जो है 18,800-700 तक के लिए। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हमें दिख रहा है। ओके, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो पहले तो मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट जोन के पास है। अभी मार्केट उतना नेगेटिव हुआ नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। यहाँ से पिछली बार भी यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर नीचे आया, यहाँ पर इसने एक बेस बनाया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर यहाँ से वापस एक ऊपर की तरफ रैली किया था। बट जैसा कि मैंने बताया कि 19,850 का जो लेवल है उसे क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से तुरंत सेलिंग देखने को मिली। और आज का जो कैंडल है वो एक डोजी कैंडल बना दिया है और ये इनसाइड कैंडल भी। ओके, तो जब तक इनसाइड कैंडल का सिंपल रूल होता है कि अगर इनसाइड कैंडल का हाई के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड देखते हैं, अगर इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल जो है वो एक डोजी कैंडल है। डोजी सिर्फ दो चीज़ इंडिकेट करता है। डोजी को या तो हम हॉल्ट कैंडल बोल सकते हैं या तो हम कन्फ्यूजन कैंडल बोल सकते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट में अभी कोई फिक्स नहीं है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ये फ्लैट ओपन होकर अपने लो के नीचे, आज का जो लो है उसके लो के नीचे निकलता है और सस्टेन कर जाता है तो हमें एक सेलिंग साइड का अच्छा प्रेशर देखने को मिल जाएगा। और अगर हाई के ऊपर निकलता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाइंग के लिए जा रहा है। ओके, और यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आ रहा है। और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,480 के आसपास, 480 490, इसे आप ध्यान पे रखिएगा। और चलिए हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी 50 का क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए इंट्राडे के लिए। ओके, इंट्राडे के लिए मैंने लेवल्स आपके लिए पहले से बना के रखे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इसका हाई है, ये इसका लो है। एक्चुअल में लो इसका ये है, बट चूंकि यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम, यहाँ पर एक दो तीन बार यहाँ पर ये टेस्ट कर चुका है तो इसलिए मैंने इस लेवल को लिया है। ओके, तो लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज में कहीं भी मार्केट ओपन होता है, ओके, 19,550 से लेके 19,520 के बीच में, इस लेवल पे कहीं भी ओपन होने के बाद अगर ये इसे ब्रेक करता है 19,525, अगर इसे ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है, अगर तुरंत रिजेक्शन लेके ऊपर नहीं जाता है और यहाँ अगर सस्टेन कर जाता है तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। और उसके बाद दो लेवल्स आप वॉच आउट कीजिएगा। एक है 19,490 के आसपास, 495 497 का लेवल एक वॉच आउट कीजिएगा। अगर यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस को या तो कॉस्ट टू कॉस्ट ला दीजिएगा या फिर आप अपना ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट बनाता हुआ दिखे तो। और अगर ऐसे कंटिन्यू फ्लो में निकलता है तो 19,450 और 19,400 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, और लेट्स से अगर बाइंग का देखना है तो बाइंग के लिए मार्केट को इस रेंज में ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट्स से फ्लैट ओपन होता है और अगर ऊपर जाता है तो इसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस देख के बहुत लोग यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने लग जाएंगे और प्रॉफिट बुक भी करने लग जाएंगे जिन्होंने कॉल भी लिया होगा नीचे।
तो अगर इसे तोड़ना है तो इसे इस लेवल के आसपास कहीं पर ऊपर होना पड़ेगा, ओके, जो 19,570 से लेके 600 के बीच। अगर लेट्स से इस लेवल पर कहीं ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद या तो ये ब्रेक करे, और ब्रेक करते साथ हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका है, ओके। तो लेट्स से अगर यहाँ पर है तो साइडवेज में हमें डबल कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर ट्रैप से बचने हैं तो। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है ओपन होके तो हम वेट करेंगे कि रीटेस्ट का, रीटेस्ट के बाद अगर ये वापस से ब्रेक करता है इस स्विंग को, तो जैसे ही ये ब्रेक करता है इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं 19,660 का हमारा टारगेट देख सकता है। और लेट्स से अगर ये इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर इसे ब्रेक करता है, तब भी हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। लेट्स से अगर ये कोई बड़ा गैप अप हो जाए, इस रेंज में कहीं पर गैप अप ओपन हो जाए, तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि किस तरह का वो प्राइस एक्शन बना रहा है। एक सिंपल सा बात बताता हूँ, कभी भी अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो पहले तो क्वांटिटी को कम रख कर लेनी चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी कम कर लेनी है और उसके बाद हमेशा प्राइस एक्शन को देखिएगा। लेट्स से अगर इस रेंज में कहीं भी गैप अप, बड़ा गैप अप हो जा रहा है, तो आप प्राइस एक्शन को देखिएगा कि यहाँ पर क्या ये सस्टेन कर पा रहा है, और सस्टेन करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। या फिर अगर लेट्स से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे लोअर लो बनाया, फिर ऊपर लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो का ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, जो प्रीवियस डे का हाई है वहाँ तक, या फिर अगर उससे भी क्रॉस करता है तो गैप फिलिंग के लिए हम ट्रेड देख सकते हैं, ओके। तो अगर बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो हम वेट करेंगे, देखेंगे कि कोई रेंज बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, उस साइड ट्रेड ले सकते हैं हम। या फिर हम कोई प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे, अगर लोअर लो पैटर्न बनाता है तो हम सेलिंग साइड का देखेंगे, और अगर हायर हाई पैटर्न बनाता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। सेम है, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए इस रेंज में, इस रेंज में कहीं भी, हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे। अगर थोड़ा रिकवर होता है, यहाँ पर ये सस्टेन करके वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। या फिर लेट्स से बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, यहाँ पर कोई डबल टॉप फॉर्मेशन बनाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाता है और उसका ब्रेक डाउन देता है, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, ओके। तो ये तो रहा निफ्टी 50। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मैं बैंक निफ्टी का भी वीकली एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी, ओके, चलिए वीकली चार्ट पर एक बार चल देते हैं। मैं यहाँ से लेवल्स हटा दे रहा हूँ, ओके। तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे, ओके, ये एक सपोर्ट एरिया पे है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है, पिछले वीक के लो के नीचे जाकर इसने क्लोजिंग दिया है, और पिछला वीक का हाई भी ये क्रॉस नहीं कर पाया है, ओके। तो ये जो कैंडल ये थोड़ा नेगेटिव बन चुका है बैंक निफ्टी, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 कंपैरिजन में तो। और यहाँ से भी पिछले इसने सपोर्ट दिया था, और इस बार भी वापस ये सपोर्ट के आसपास थी। तो अगर इस सपोर्ट के नीचे ये ब्रेक डाउन करता है, जो कि ये मैं बता दे रहा हूँ कौन सा ये लेवल है, 19,600 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, और उसके बाद 19,000 कह रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी है, मैं निफ्टी की बात करने लगा था। सो अगर ये 43,600 के नीचे निकल के सस्टेन करने लगता है तो हमें एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और उसके बाद का जो लेवल है वो ये है 43,350 370, ऑलमोस्ट 400, ओके। तो एक ये लेवल है जहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर इस सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ओके। तो जब तक इस लेवल 43,500 के जब तक ये नीचे नहीं निकलता है, इसमें एक मेजर करेक्शन आना मुश्किल है, ओके। तो अगर ये इसके नीचे निकल जाता है 43,500 43,450 के नीचे निकल के क्लोजिंग दे देता है, अगर फॉलो थ्रू इसे मिल जाता है नेगेटिव साइड का, तो हमें एक बड़ा अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में ही। चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसमें सेम एक इनसाइड कैंडल बना है, बट यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, बट यहाँ पर डोजी नहीं बना है, यहाँ पर एक मोर ऑफ इन्वर्टेड हैमर भी नहीं कहूँगा मैं, एक कैंडल बना जिसमें इन्वर्टेड हैमर की तरह है, बट इन्वर्टेड हैमर में थोड़ी बॉडी छोटी होती है, ओके। तो बट ये इनसाइड कैंडल है तो सेम इनसाइड कैंडल जैसा ही ट्रेड करेंगे। इसका लो ब्रेक करता है, सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं हम, ओके। और इसका जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा,
पहले ये सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, जो है 44,700 से लेके 800 के बीच। तो जब तक इसके ऊपर जाकर ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम बाइंग साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे, पोजिशनली नहीं देखेंगे। इंट्राडे में भले आप प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए देखा जाए तो ये एग्जैक्टली एक सपोर्ट के आसपास ही है, तो अगर इसे ब्रेक करता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। चलिए एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए मंडे के लिए, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये कंटिन्यू रिकवर किया, गैप फिल करने के बाद ये कंटिन्यू साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 43,800 810। आज भी इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और मल्टीपल टाइम्स इसे ये ब्रेक करके कोशिश किया, बट एक बार ब्रेक हुआ था, बट ये फिर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से नीचे आ गया। नीचे से जो देखेंगे तो एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जोड़ रही है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का भी आपको एक फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ये ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, तो अगर लेट्स से अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन इस रेंज में कहीं भी फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है 43,810 के ऊपर जाता है, तो हम वेट करेंगे। अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो हम रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक करेगा, इसके नीचे हम एक एसएल डालेंगे और हम बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करेगा। और लेट्स से अगर ये फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में कहीं पे भी, या देखिए इस रेंज से लेके इस रेंज में कहीं भी ओपन हो के 43,720 से लेकर 43,800 के बीच कहीं भी यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है 43,810 815 को, तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। हमारा अल्टीमेट टारगेट जो हो जाएगा वो है 43,960 970 तक का, ये टारगेट से हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो यहाँ तक हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग कब करनी है, तो अगर ये फ्लैट ओवर ऊपर ओपन होके इसे ब्रेक करता है ये ट्रेंड लाइन को, तो हम सेलिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत जगह यहाँ पर इसको सपोर्ट फाइंड आउट कर जाएगा। तो अगर सेलिंग करनी है तो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो तो मैं प्रेफर करूँगा। तो लेट्स से अगर इस रेंज में कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, ओके, जो है 650 से लेके 600 तक के बीच, 43 650 600 के बीच अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 43,600 के नीचे निकलता है, 43,600 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं 43,500 फिर 43,440 400 तक के लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस। अगर वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।